देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी जब मैं खबर तलाश करने की कोशिश कर रहा था तो एक खबर मेरे पास चीन से आई, वीडियो आया, संभव है थोड़ा दिखा भी दूंगा। वो ये है कि चीन के अंदर 350 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और किसी बंदे ने एक पानी की बोतल को उल्टा करके रखा हुआ है, मतलब कॉर्क की तरफ से उल्टा करके यूं रखा हुआ है, पानी भी नहीं हिल रहा। वो बोतल से फिर कैमरा लेकर जाता है उस तरफ जहां पर वो स्पीड चल रही, स्पीड से ट्रेन जो चल रही होती है, स्पीड जो उसका पूरा पैनल है वो दिखाता। बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा आगे चला था, एक पता चला कि एक ऐसी नैनो चिप बनाई है 2-3 वाट की जो 50 बरस चल जाएगी। सेमी कंडक्टर में क्या तरक्कियां हो रही हैं। तो अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो चीन की बात है। देश की सबसे बड़ी खबर तो अब बताऊंगा आपको जनाब। हो यूं रहा है कि मैंने जितने भी टीवी चैनल्स का ट्विटर पर स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, सब में एक बड़ी चर्चा यह है, सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रही। मैंने थोड़ा सा आत्मचिंतन किया, क्या सोनिया गांधी सबसे बड़ी महापुजारिन है? अगर वो नहीं जाएंगी तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह अधूरा रह जाएगा। जितने भी गोदी एंकर के बागड़ बिल्ले हैं सब चीख रहे हैं। और उनके अलावा जो हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कंसर्न लोग हैं, देश के 4 बड़े शंकराचार्य, वो मना कर रहे हैं, उनके बारे में खबर करने को तैयार नहीं है ये गोदी मीडिया। क्यों? इस वजह से कि अभी 2024 में जो इलेक्शन है, सबसे बड़ी तो खबर यह है ना कि उसको साधा कैसे जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिम्मेदारी यह है कि अपनी लोकसभा क्षेत्र से 10-10 हजार लोगों को वहां भेजें और अयोध्या में एयरपोर्ट, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, सब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे 2 महीने तक, और वो उनको वहां भ्रमण कराएंगे और तमाम सुविधा दिखाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि 2.5-3 करोड़ आदमी इन 2 महीनों में वहां आएगा। तो 2 महीने बाद नहीं आएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 महीने के बाद अयोध्या से नदारद हो जाएंगे, फिर इलेक्शन की मुहिम में लग जाएंगे। देखो दोस्तों, खबर देने का अंदाज ये बिल्कुल नहीं होता, लेकिन दर्द बताने का अंदाज तो यही होता है। चीन में इस तरह की ट्रेन चलाई जा रही है कि पानी छलकने को तैयार नहीं है 350 किलोमीटर पर, और यहां पर इस तरह की ट्रेन चलाई जा रही है कि धार्मिक पशु बनाने की पूरी सरकारी तंत्र लग चुका है। दिखा देता हूं खबर आपको। अब रोना तो है ही जनाब, क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए जनाब मन, आपको मैंने बहुत सारी खबर ले रखी है तो मुझे थोड़ा मुश्किल से मिल पाएगी, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू करता हूं आपको, अगर मुझे मिल जाते हैं। देखिए ये रे साहब, सबसे पहले देखो, अच्छा ऐसा नहीं टेलीविजन के ही महारथी इसके अंदर शामिल हैं, सारे बागड़ बिल्ले। एक देखो सुशांत सिन्हा, ये आपने देखा होगा, ये इसका भी काम रोजाना यही है, पाठशाला चलाता है धर्म की और नफरत फैलाता है। लिखता है, ये छोटा सा वीडियो देखिए, अगर इत्तू सा भी, इत्तू बिहार का है शायद भाई, अगर इत्तू सा भी आश्चर्य हुआ कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रही, वो आश्चर्य पूरा खत्म हो जाएगा। ये बाबरी मस्जिद का इसने एक वीडियो दिखाया। आगे चलिए, ये भी एक नया सोशल मीडिया पे आया है बागड़ बिल्ला। ये कह रहा राक्षसों को निमंत्रण क्यों सोनिया गांधी को, खड़गे को, अखिलेश यादव को कह रहा है निमंत्रण क्यों? इन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। अब वो कार सेवक बैठे होंगे, क्या देखेंगे? अरे कार सेवक हो या हज यात्री हो, अगर संविधान के खिलाफ जाएगा, किसी की आस्था पर चोट पहुंचाएगा तो गोली तो खाएगा भाई, अगर संविधान कहता है तो। लेकिन चला रहा है नहीं खबर। चलिए आगे देख लीजिए, ये अमन चोपड़ा है जो अमन का दुश्मन लगता है लोगों को। राजस्थान की पुलिस भी आई थी, इसे ढूंढने याद होगा। कांग्रेस बधाई की पात्र है इतनी स्पष्टता के लिए। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराते हुए लिखा कि लोगों की आस्था के सम्मान में वो निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार करते हैं। किसकी आस्था के सम्मान में कांग्रेस ने श्री राम के निमंत्रण को ठुकराया, ये इस मुहिम में लग गया। इसे नहीं मालूम कि चीन में 350 किलोमीटर की ट्रेन चल गई है।
अलग भी आया है, लाइव भी कर रहा, मोदी को 400 पार पहुंचाने वाला परिवार का फैसला। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दी इन गोदी मीडिया के बारे में। अब आ जाइए जनाब, श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने वो शंकराचार्य का वो दिखाया है फोटो। जो संघी आज दूसरों को हिंदू होने और ना होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए, क्या चारों शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हैं? अगर हम नहीं गए तो क्या ये चारों चले गए? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे चारों शंकराचार्य? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दिग्विजय सिंह से भी ANI यही सवाल पूछ रहा है रोक करके, अरे क्यों नहीं जा रहे आप? हिंदू होने का तमगा छीन लेंगे आपसे हम, क्या करें? अब आप देख लीजिए, एक साहब ने ट्वीट किया, ऑल दीज फॉर शंकराचार्य हैव डिक्लाइंड टू गो टू अयोध्या एंड गेव द सेम रीजन एज कांग्रेस डिड। वही रीजन इन्होंने दिया जो कांग्रेस ने दिया, दे आर एंटी हिंदू टू। ये लोग नहीं जा रहे, इनका एक मजबूत रीजन है। कांग्रेस जा रही है, नहीं जा रही है, गोदी मीडिया इसका जिक्र इतना क्यों कर रही है? ये जो 4 शंकराचार्य हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं करती? ये है सवाल। खबर भी यही लेकर आया आपके सामने। मैं आपको ये नसीबो फराश समझाने नहीं आया कांग्रेस जाएगी तो क्या नुकसान होगा। वो सत्य हिंदी पर एक पत्रकार अपना प्रोग्राम अपनी वो सजाए बैठे हैं दुकान। अरे तुम तो सार्थक पत्रकारिता कर लो भाई, आप तो सार्थक पत्रकारिता कर लो। सोनिया गांधी जा रही नहीं जा रही, इससे मेरी और आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, लेकिन आप ये बताइए, शंकराचार्य के बारे में बात कीजिए आप, अगर आपको बात ही करनी है। हालांकि मैं तो शंकराचार्य और कांग्रेस आई के जानने आने का कोई जिक्र ही नहीं चाहता, मेरी नज़र तो चीन पर है। 1990 में जो समकक्ष खड़ा था, दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने जा रहा है, मेरी नज़र तो वहाँ है। और आप कहाँ हैं? पाकिस्तान को जमींदोज़ कर दिया, हम उससे आगे हो गए। अरे बांग्लादेश के पर कैपिटल इनकम तुमसे आगे थी भाई। IMF आपको चेता रहा है। हमें देखो, एक बात सुनो दर्शकों, ये धार्मिक बातें जो है ना, नेहरू यही तो कहा करते थे कि आप जो हैं, ये जो तमाम आस्था की बातें ना मंदिर तक रखिए। और वो जो कलकत्ता के जो मार्क्सवादी हैं, कम्युनिस्ट लोग, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक अलग विषय है। पर अब नरेंद्र मोदी कितने बड़े पंडित बन गए। शंकराचार्य तो जान ही रहे हैं, रामनवमी का इंतजार उन्होंने किया नहीं, वहां जाके प्राण प्रतिष्ठा। आप कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश दिया, वादी थे दूसरे, मोदी जी क्या कर रहे हैं वहां? क्या मतलब? चलिए आपको निमंत्रण दिया, तो अब यह हाईजैक करने का पूरा मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इससे आप 2024 साधना चाहते हैं क्या? अरे आप चले जाते। कोई कह रहा इंदौर बंद कर दूंगा, कोई कह रहा मध्य प्रदेश बंद कर दूंगा। अरे कांग्रेस ने कर्नाटक में भी कह दिया 22 जनवरी को सब जगह ही कर दो। अरे एक बात रखो ना भाई, कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी? 350 किलोमीटर में कैसे चलेगा वो हवाई जहाज पे चलने वाला, हवाई चप्पल वाला बंदा जो कहा था, जो वोट दे आया कि हवाई जहाज में बैठा देंगे मोदी जी, वो तो साइकिल पर नहीं बैठा। अब ये तो आपको दरअसल इसे बताने की जरूरत महसूस होती है बार बार कि आप लोगों का समझना जरूरी है, क्योंकि आप ही की समझ पर सरकारें बनती हैं, आप ही की समझ पर सरकारें बिगड़ती हैं। आप ही की समझ अगर खराब कर दी है। एक शंकराचार्य नाराज हैं, इनका तो बयान मेरे ख्याल से हमारे एडिटर सुना सकते हैं। राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे, हमें इन्हें मनाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं साहब ये पूरा मंदिर बना नहीं है, आपने क्यों कर दिया है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके। ठीक है, आगे और दिखा दूँ, बहुत सारी खबरें। हाँ एक और भी लो, अरे रुको ना। ये तजिंदर बग्गा है, इसे पुलिस ले गई थी पकड़ करके, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, दिल्ली का है बंदा। नेशनल सेक्रेटरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इंचार्ज उत्तराखंड, एक्स BJP MLA कैंडिडेट था, MLA नहीं था। हरिनगर फाउंडर, पता नहीं कौन सी बिरयानी का, ये कुल्हड़ बिरयानी का फाउंडर है। आता है बग्गा, भाग रहा था, पंजाब पुलिस ने पकड़ा था, ले गई थी, रास्ते छोड़ा के लाई थी। इसने बड़ी अच्छी बात लिखी, इसने एक वीडियो जारी किया है उन जख्मों को उकेरने का, जब कार सेवक मस्जिद को शहीद कर रहे थे या बाबरी मस्जिद के ढांचे को विध्वंस कर रहे थे। प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, बड़ा गर्व का मोमेंट है। ऑन 6 दिसंबर 1992 वी डिमोलिश्ड द इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द टेररिस्ट बाबर। ठीक है जनाब, सरदार जी कह रहे हैं ये बात, चलो कह दो। और क्या बताऊं आपको, इतनी सारी कहानियां होती हैं। तो दर्शकों, मैं आपके सामने क्या खबर लेकर आया, भूल गए आप? मैं खबर ये लेकर आया कि शंकराचार्य तो जा नहीं रहे। गोदी मीडिया की खबर ये नहीं है, जो हालांकि उनसे मुंसलिक हैं, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से, उस पूजा से, उस मंदिर से सबसे पहला
धार्मिक एतबार से मेरी नज़र में अधिकार उन लोगों का था कि चूंकि वो पूरे देश के हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदुत्व का नहीं, हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरोगा ये बने बैठे हैं साहब। और बात क्या चल रही, सोनिया गांधी नहीं जा रही। अरे सोनिया गांधी मथुरा से पड़ी थी क्या? सोनिया गांधी नहीं जा रही तो क्या हो गया? जा नहीं रहे शंकराचार्य, इसके बारे में जिक्र करो अगर करना ही है, लेकिन ये दोनों जिक्र बंद करके चीन की ट्रेन पे आना था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।